साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार यानी आज अलीगढ़, कानपुर और मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी सबसे पहले दोपहर 12 बजे खैर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा और मतदाताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे से मैनपुरी और 3:30 बजे सीसामऊ कानपुर पहुंचेंगे। दरअसल नवंबर को प्रदेश की खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें अलीगढ़ जनपद की खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित है। इसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ खैर विधानसभा क्षेत्र में कोतवाली के सामने तहसील के बराबर वाले मैदान में दोपहर 12 बजे से जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसके बाद 15 मिनट तक मतदाताओं के साथ बैठक करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियों को शुक्रवार शाम तक अंतिम रूप दे दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर से निकल पड़े हैं ताबड़तोड़ रैलियों के लिए। मैनपुर, अलीगढ़ और कानपुर में करेंगे ये रैलियां। बता दें आपको, यूपी में 9 सीटों पर हो रहा है उपचुनाव और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर से रैली पर 3 सीटों पर जाएंगे और रैलियां करेंगे। क्या कुछ है इसको लेकर तैयारियां? बिल्कुल जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा जाए, अभी उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुर्सी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल कमर कस चुके हैं और लगातार अब जो है रैलियों पे रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ की होने वाली हैं। और खास करके आपको बता दें कि अभी मैनपुरी करहल और मैनपुरी की करहल सीट, अलीगढ़ और ऐसे तमाम सीटों पर रैलियां करते हुए नजर आएंगे। जबकि आपको बता दें कि 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 विधानसभा सीटों पर 18 रैलियां योगी आदित्यनाथ की होने वाली हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर कितना ज्यादा अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि बीजेपी जो है हर तरीके से इन 9 सीटों को जीतने की कोशिश कर रही है। देखिए राजेश, ऐसा बताया जा रहा है कि पीले चावल देकर निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। भाजपा के लोग घर घर जा करके पीले चावल दे रहे हैं और लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं जनसभा में आने का। ये एक अलग तरह से तैयारी कह सकते हैं लोगों को निमंत्रित करने की। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल जी भाई, अगर देखा जाए तो बीजेपी की ये नई रणनीति है, नई चाल है। क्योंकि बीजेपी हर चाहे जो भी चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, विधानसभा का चुनाव रहा हो या जो भी चुनाव रहे हो, बीजेपी एक नई चाल चलती है एक नई रणनीति के तहत। तो उसी रणनीति के तहत बीजेपी इस बार भी ये जो रैलियों में आने के लिए पीले अक्षत का कर रहे हैं, पीछे पीले अक्षत देकर उनको आह्वान कर रहे हैं रैली में आने के लिए लोगों को, जनता को। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की नई चाल है, नई रणनीति है। इसी नई रणनीति के तहत बीजेपी जो है इस 9 विधानसभा उपचुनाव में जो सीटें हैं उन पर जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, कानपुर के दौरे पर भी रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीसामऊ एक खास सीट कही जाती है। राजेश, क्या कहेंगे सीसामऊ में जिस तरह से दर्शनपुरवा के सेंट्रल पार्क में जनसभा को संबोधित करते सीएम योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे, उस सीट को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? और अगर जनता की बात करें कि किस पार्टी की ओर झुकाव इस वक्त ज्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए जेबा, जिस तरीके से अगर देखा जाए, अगर कानपुर की सीट को लेकर, कानपुर की सीट जो सीसामऊ सीट है, तो सीसामऊ की सीट बहुत ही अहम सीट है। क्योंकि आपको बता दें कि सीसामऊ की सीट जो है वहां से इरफान सोलंकी वहां से विधायक थे और जेल में रहने की वजह से अब वहां की सीट पर समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी को वहां से उम्मीदवार बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि अब सीसामऊ की सीट योगी आदित्यनाथ के लिए बिल्कुल अहम है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि अब योगी आदित्यनाथ सीसामऊ की सीट को भी जीतने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब सीसामऊ की सीट जो है बहुत ही योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी जेल में है और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज प्रेस वार्ता होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय में 12:30 बजे दोपहर में प्रेस वार्ता करने वाले हैं और नोटबंदी के दौरान जन्मे बच्चे खजांची का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। अखिलेश यादव आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस वार्ता करेंगे और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सपा पार्टी कार्यालय में आज एक जन्मदिन मनाने की तैयारी है, किसका जन्मदिन है, क्या कुछ तैयारी? देखिए जेबा, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज दोपहर में 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस समय नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के समय में जो एक लड़का वो कानपुर का है, वो पैदा हुआ था, उसका नाम ही खजांची रख दिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि उसी को लेकर अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में खजांची को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि खजांची का आज जन्मदिन है। तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा सीधा सा सवाल है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहीं न कहीं देखा जाए समाजवादी पार्टी उसको लेकर बीजेपी को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करेगी। देखिए, जिस बच्चे का आप जन्मदिन बता रहे हैं खजांची का, ऐसा क्या मतलब गहरा नाता लग रहा है जिस तरह से उसका बर्थडे एक बड़े तौर पर मनाया जाना है आज, और इसी दौरान प्रेस वार्ता भी रखी अखिलेश ने, क्या कुछ कनेक्शन है अखिलेश और इस बच्चे का? देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस समय पीएम मोदी ने जिस रात को देखा जाए, जिस रात को नोटबंदी कर दिए थे, पूरे भारत में नोटबंदी कर दिए थे, और उसी रात को एक खजांची नाम का जो लड़का है पैदा हुआ था और उसका नाम ही खजांची रख दिया गया था। और खास करके समाजवादी पार्टी समर्थक भी है वो लड़का, तो जिसका नाम खजांची है। तो जाहिर सी बात है कि उसी को लेकर आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे और उसका खजांची के जो जन्मदिन पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो खास करके आज उसी को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आएंगे, बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बीजेपी की जो नोटबंदी थी, पीएम मोदी ने नोटबंदी किया था, तो उस नोटबंदी को काला अध्याय अखिलेश यादव बताते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस काले अध्याय को लेकर अखिलेश यादव आज बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे। जी राजेश, धन्यवाद इस खबर पर सभी अपडेट्स के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ा रहा है। यूपी उपचुनाव के पहले उनके दिए गए बयान बटेंगे तो कटेंगे पर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले बटेंगे तो कटेंगे होर्डिंग्स लगाकर लोगों को संदेश देने का प्रयास किया। वहीं अब उसके जवाब में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी उस होर्डिंग के ठीक बगल में जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे होर्डिंग लगाकर पलटवार किया है। दरअसल गोरखपुर के विश्वविद्यालय चौराहा, गोरखनाथ रोड, रामगढ़ ताल, नौकायन रोड, मोदीपुर समेत शहर के विभिन्न चौराहों और मार्गों पर ये होर्डिंग लगाई गई है। बीते दिनों भाजपा नेता और युवा मोर्चा के पदाधिकारी दिग्विजयनाथ, पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष अभय सिंह ने शहर के विभिन्न मार्गों और चौराहों पर बटेंगे तो कटेंगे होर्डिंग्स लगाकर सियासत गरमा दी थी। अब इस होर्डिंग के ठीक बगल में सपा नेता मृत्युंजय यादव बिट्टू और लोहिया वाहिनी के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष गुप्ता ने बराबरी से एक होर्डिंग और लगवा दी है, जो चर्चा का विषय इस वक्त बन गई है। इसमें उन्होंने जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे का स्लोगन भी लिखा है। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में पिता की हत्या के गवाह बेटों को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश का पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर प्रमुख सचिव गृह को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। याचिका की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2025 को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने अमरनाथ चौबे और एक अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ता का ये कहना है कि 4 दिसंबर 2015 को पिता की हत्या कर दी गई थी। दोनों भाई इसके गवाह हैं और ट्रायल ना शुरू होने के कारण उनका बयान दर्ज नहीं हो सका है।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सवारियों से भरी बस एक ट्रक से जाकर टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को शिनाख्त कर उनके परिवार वालों को सूचित किया जा रहा है। वहीं इस सड़क हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और मृतकों के शोक संतप्त और परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की है। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने का निर्देश भी दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा आज। पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन की पुण्यतिथि पर आयोजित होगी परिचर्चा। शाम 5:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में है ये परिचर्चा। सीएम, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य लोग होंगे इस मौके पर शामिल। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा। पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन की पुण्यतिथि पर आयोजित होगी परिचर्चा। शाम 5:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में है ये परिचर्चा। सीएम, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य लोग होंगे इस बैठक में शामिल। बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा आज। और हर शहर प्राइम रिपोर्टर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।